नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। जानना चाहेंगे कि जो आपके द्वारा आज बैठक किया गया, इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले नमस्कार। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जो पूरे देश में ओबीसी महासभा जातिगत जनगणना कराने के लिए आंदोलन कर रही है, लड़ रही है, तो उसी जन जागरण का अभियान हम औरंगाबाद में आए हैं और अपने साथियों को, ओबीसी के लोगों को ये बताने आए हैं कि ओबीसी की जनगणना क्यों ज़रूरी है। जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होती तब तक ओबीसी के कल्याण के लिए किसी प्रकार की कोई योजनाएं नहीं बनेगी। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी समान वर्ग के लिए एक नया आरक्षण आ गया, EWS। SC ST लोगों का जो उनकी जितनी आबादी है आरक्षण उनको मिल रहा है, तो बीच का जो ओबीसी वर्ग जो 65% से 70% की आबादी पूरे देश में है, उसके हक और अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। उसे आर्थिक दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, हर तरह से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए ओबीसी समाज जो अभी तक सोया हुआ है उसको जगाने के लिए हम लोग औरंगाबाद में आए हैं। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। अब आपसे मेरा सवाल है कि सरकार जो इतना जनगणना कराने में विलम्ब कर रही है, इसका क्या मायने निकाला जाए? सबसे पहले आपने मेरा परिचय पूछा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी अपना परिचय दे दूँ कि मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं ओबीसी महासभा बिहार प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता हूँ। और आपका जो सवाल है कि सरकार ओबीसी की जनगणना करने में विलम्ब क्यों कर रही है, तो विलम्ब इसलिए कर रही है कि हम डाल तो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो पात जातीय जनगणना का एक ही कारण कि EWS के आरक्षण देने से 50% का आरक्षण का जो दायरा था वो दायरा टूट चुका है। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करो, जातीय जनगणना करो और जनसंख्या में जिस वर्ग की जितनी भागीदारी है, चाहे वो सामान्य वर्ग का ही क्यों ना हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिन वर्गों की जितनी जनसंख्या में भागीदारी है उनके हिसाब से अनुपातिक रूप से इस देश के साधन संसाधन और जो अवसर हैं, सेवा क्षेत्र में जो अवसर सृजित किए गए हैं, पद सृजित किए गए हैं, उनमें उनको मौका मिलना चाहिए। तो विलम्ब करने का कारण ये है कि सरकार की मंशा जो है वो दो नीति की है, वो दोहरा चरित्र है सरकार का दोहरा चरित्र इस मायने में कि प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि EWS का जो आरक्षण अभी 2 साल पहले लागू किया गया उसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी 10% का आरक्षण दिया जाना है। ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार विलंब इसलिए कर रही है वर्तमान की केंद्र सरकार कि इस देश के जितने भी साधन संसाधन या पब्लिक सेक्टर के जितने भी संस्थाएं हैं उनको पहले निजी हाथों में बेच दो और उसके बाद जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करो। सरकार इसी मंशा के तहत जो है जातीय जनगणना कराने में देर कर रही है। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा कि आपका बैनर पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। जिस देश में जय जवान और जय किसान के नारे लगते हैं उस देश के किसानों के आंखों में आंसू क्यों? ये आंखों में आंसू ये पिछले 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका। हम मानव हैं, सृष्टि जीवन से चलता है और मानव जो है सभी जीवों में सबसे उत्कृष्ट प्राणी है। और 9 महीने में बच्चा का जन्म भी, माँ के गर्भ से 9 महीने में बच्चा भी जन्म ले लेता है, इस धरती पर आ जाता है। लेकिन 9 महीने से अधिक इस लोकतांत्रिक देश में, भारत जो है इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश में किसान 80 हम पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, सारे लोग आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी लिखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है और कृषि क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसके हक अधिकार के लिए जो लड़ रहा है, इसके बावजूद जो ये सरकार जो है उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 9 महीने से अधिक से आंदोलन चल रहा है। तो सरकार तानाशाह प्रवृत्ति की है, सरकार तानाशाही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठग करके, लोगों को गुमराह करके, जनता का वोट लेकर के, बरगला करके ये सत्ता में स्थापित हो गई है, लेकिन जनता के हिसाब और मिजाज से ये काम करने का काम नहीं कर रही है। धन्यवाद। जो भी आप बोले थे ओबीसी जनगणना विलम्ब क्यों, तो उसके विषय में बता दूं। आप मधुमक्खी के छत्ता के देखे होंगे, अगर एक बार छेड़ दिए तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो सरकार जानती है
कि ओबीसी वर्ग भी मधुमक्खी का छत्ता है, सोई हुई है, अगर उसको हम जगा दिए तो हमको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए जानबूझकर ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहती। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। इससे मेरा राजू रंजन कुमार नाम हुआ, प्रखंड अध्यक्ष सदर प्रखंड औरंगाबाद के हैं। और आज हम लोग जो बैठे हैं आरपी होटल में, जो जाति जनगणना के लिए हम लोग इस सब समीक्षा में बैठे हुए थे। हम लोग का जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जो हालात है, जो 10% वाले जो ले करके बैठे हुए, हम लोग 90% वाले जो है से रोड पर चल रहे होते रहे हैं। इसलिए हम लोग का जाति जनगणना होना अनिवार्य है।